Okay, now we will start number 17. Here in triangle ABC, angle B equal to 90 डिग्री. तो एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं जहाँ की एंगल B 90 डिग्री है. ये रहा एक ट्रायंगल छोटा सा, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है. ठीक है. एंगल B ये 90 है तो ABC ये मेरा ट्रायंगल बन गया. एंड tan A इक्वल टू, यहाँ पे tan A दिया हुआ है. tan A इक्वल टू 0.75. तो डेसिमल वाला हम लोग बनाए हैं ना, क्या करते हैं इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं. और डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 75/100. और इसको फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 से डायरेक्ट करो. 25 3 जा 25 4 जा, तो क्या निकल के आया tan A इक्वल टू 3/4 निकल के आया मेरा. ओके. और अब क्या दिया हुआ है, इफ़ AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC. AB एंड BC निकालना बहुत ही ईजी है. क्या करना है, पहले तो tan क्या होता है, ये होता है P/B होगा. P/B इक्वल टू 3x/4x. ठीक है. 3x/4x को अगर मान लिया जाए तो h स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल टू दिस, h स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन h इक्वल टू 5x. h 5x आया. और जबकि h मेरा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बट 5x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन, ये मेरा दिया हुआ है. तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 30/5, 5 6 जा 30, x इक्वल टू 6. जब x 6 निकल के आ गया तो क्या हो गया, यहाँ से P फॉर tan A था ना, इसके लिए A के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ. तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 3x है और बेस है 4x. तो BC इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 × 6 18 सेंटीमीटर. एंड AB इक्वल टू बेस इक्वल टू 4x है ये मेरा, तो ये क्या हो गया 4 × 6 24 सेंटीमीटर हो गया. निकल गया आंसर. ओके. नाउ इन 18 नंबर, in rhombus ABCD diagonal AC and BD intersect each other at point O. तो पहले एक rhombus बना लेते हैं. rhombus में क्या होता है, all 4 sides are equal, opposite sides are parallel and equal. तो और 4 sides equal वाला बना लेते हैं. एक पहले पैरेललोग्राम टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है और 4 sides equal होता है. चलो कर लेते हैं. पैरेललोग्राम जैसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा फिगर, है ना. ये बनेगा रोम्बस. यहाँ पे एक रोम्बस बनाए ABCD डायगोनल AC, ABCD डायगोनल AC एंड BD. ये AC एक डायगोनल हुआ और ये BD एक डायगोनल हुआ. इन दोनों डायगोनल को हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इफ़ कोसाइन ऑफ एंगल CAB का कोसाइन, मतलब कोसाइन मतलब कॉस हुआ है ना, इज़ 0.6. मतलब क्या हुआ, चलो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन चीज़ वही है, सिंपल ही है. सॉल्यूशन कर लेते हैं. कॉस एंगल CAB, देखो यहाँ पे क्या लिखा, कोसाइन ऑफ एंगल दिस वन, लेकिन ये क्या है कॉस ऑफ CAB इक्वल टू 0.6 है. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 6/10, और 2 से 2 3 जा 2 5 जा. इसका मतलब क्या निकल के आया, कॉस CAB इक्वल टू 3/5 आया. कॉस CAB इक्वल टू 3/5 एंड OB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. OB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड द डायगोनल ऑफ द रोम्बस. यहाँ पे रोम्बस क्यों लिया गया है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. ये 90 डिग्री है,
तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल AOB cos CAB इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर और एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। वी नो दैट हो गया। ठीक है, AOB इक्वल टू 90 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। CAB इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है कॉस का, ये मतलब क्या हो गया, और कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हो गया 3x/5x। ठीक है, तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा हुआ, ये हुआ, ये तुम्हारा 3x है, और ये हुआ राइट एंगल के सामने वाला, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो ये हो गया 5x। ठीक है, तो हम पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, और परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो उसको इक्वल करेंगे आपस में। तो यहाँ से p² इक्वल टू क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू 5x² माइनस 3x² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 25x² माइनस 9x²। तो p² इक्वल टू हो गया 16x², तो p इक्वल टू हो गया 4x। किंतु दिया हुआ मेरा क्या है, बट OB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन, और P इक्वल टू OB इक्वल टू 4x मेरा निकला है। देयरफॉर 4x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स x इक्वल टू 8/4 सेंटीमीटर, 4 2 ज़ा 8। देयरफॉर x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है। जब x इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है तो ये 5x कितना होगा, देयरफॉर AB इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एंड द डायगोनल ऑफ द रोम्बस OB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है, तो DB क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू 2 इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर होगा, और OA इक्वल टू क्या है, 3x है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, और AC इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ OA इक्वल टू 2 इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, diagonal DB equal to 16 सेंटीमीटर and diagonal AC equal to 12 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। ओके, नाउ 19 number, sorry. In the triangle ABC, AB equal to AC, AB equal to AC है, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, ये और ये रहा। ठीक है, यहाँ ये दोनों साइड इक्वल लग रहा है देखने में ना, चलो ठीक है हम ऐसे ही लेते हैं, AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड इक्वल ले लिए। 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू 18, BC इक्वल टू ये 18 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, यहाँ तो राइट एंगल नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में तो राइट एंगल लगेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को 2 बराबर भाग में बांटता है। ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस को 2 बराबर भाग में बांटेगा। हालांकि मेरा बना नहीं है, तो ये 9 होगा और ये इधर भी 9 होगा। ठीक है, अब निकालना जो है हमको वो निकाल लें, बहुत ही ईजी है ये।
सॉल्यूशन। ये परपेंडिकुलर का नाम क्या दे दें, AD दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेना AD ड्रॉ एन परपेंडिकुलर ऑन BC। AD is perpendicular to BC. We know that क्या हम लोग जानते हैं BD इक्वल टू DC इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एक ही लाइन में सारा काम कर लिए हम लोग, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इक्वल होगा। देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर और ये 9 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर 225 माइनस 9 स्क्वायर 81। तो ये कितना हो जाएगा 144 हो गया। AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया 144। तो AD इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हो गया AD इक्वल टू हो गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब निकालना जो है वो निकाल लेते हैं। तो पहला निकालना है cos B इक्वल टू B/H। इस एंगल के लिए ना ये B है, इस एंगल के लिए cos B/H। इसके लिए B क्या हो गया 9 हो गया और H क्या हो गया 15 हो गया, जो दोनों 3 से जाएगा, 3 3 जा एंड 3 5 जा इक्वल टू 3/5। दूसरा है sin C मीन्स इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए sin C। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय H। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ 12 होगा और H तो दोनों 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, दोनों 15 है ना, ये भी 15 है, ये भी 15 है, दोनों साइड 15 है मेरा। तो 12/15 दोनों 3 से जाएगा, फिर 3 4 जा एंड 3 5 जा इक्वल टू 4/5 हो गया। और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है tan स्क्वायर B माइनस sec स्क्वायर B प्लस 2। तो पहले tan B निकाल लेते हैं। tan B इक्वल टू होगा P/B। P कितना है, इस B के लिए P कितना है 12 और B कितना है 9। 3 4 जा एंड 3 3 जा इक्वल टू 4/3। और sec B होता है H/B। H है 15 और B के लिए फिर देखो H/B, तो 15/9, फिर 3 3 जा एंड 3 5 जा। और ऐसे हम लोग उल्टा cos का भी निकाल सकते थे, cos का उल्टा होगा, ये 3/5 है तो ये 5/3 आ जाएगा, होगा। तो अब चलो tan स्क्वायर B माइनस sec स्क्वायर B प्लस 2 इक्वल टू 4/3 स्क्वायर माइनस 5/3 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16/9 माइनस 25/9 प्लस 2 इक्वल टू 9। 16 माइनस 25 प्लस 9 2 जा 18 इक्वल टू 16 प्लस 18 4 1 इन हैंड 1 2 3 माइनस 25/9 इक्वल टू 5 प्लस 9 9/9 इक्वल टू 1। दिस वन ओनली योर आंसर। ओके 19 नंबर भी हो गया। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। this and this, find the length of AB AD AC and DC। ABC कैसा ट्रायंगल है ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले बना लें, ABC एक ट्रायंगल बना लिए। ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो चलो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, AD BC पे परपेंडिकुलर है। साइन B दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, BD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर एंड tan C दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB AD AC एंड DC। बाकी जो बचा सब निकालने बोला जा रहा है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्या है, पहला दिया हुआ है साइन B। साइन B इक्वल टू 0.8 है, तो पॉइंट हटाएं तो क्या हो गया 8/10। 8/10 2 4 जा
2 5 जा, और साइन क्या होता है, p/h होता है। p/h इक्वल टू 4/5 है, मीन्स 4x/5x है। p/h इक्वल टू 4x/5x होगा। b के लिए हुआ, इस b के लिए हुआ p और h। p मीन्स इस b के लिए ये p हुआ ना, ये p हुआ, ये h हुआ। h इक्वल टू 5x दिया हुआ है और p इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं। और b और इस 9 को, जबकि 9 ये मेरा 9 दिया हुआ है, तो x के फॉर्म में b कितना होगा वो निकालते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं, ये 3 ही निकलेगा, है ना। इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। देयरफॉर b इक्वल टू 3x, और b मेरा 3x निकला है, बट bd इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन है। देयरफॉर b इक्वल टू bd इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 3x। दैट मीन्स x इक्वल टू 9/3, 3 3 सा 9 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 है, तो क्या निकल के आएगा मेरा, हेंस 5x इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू AB निकल के आ गया। चलो, और AD इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू 4x मेरा दिया हुआ है, तो इक्वल टू हम 4 इंटू 3 किए, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, ओके। और अब tan c दिया हुआ, इधर के लिए हमको कुछ तो ज़रूरत पड़ेगा, तो tan c दिया हुआ है मेरा। अब इधर के लिए निकालते हैं। चलो, tan c इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मीन्स क्या हो गया, इस एंगल के लिए, है ना, 1 दिया हुआ है, तो tan का क्या वैल्यू होता है, p/b होता है, इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स इक्वल टू x/x भी लिख सकते हो। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, ठीक है ना। p इक्वल टू b है, दैट मीन्स p इक्वल टू b, और मेरा p कितना निकला है, देयरफॉर AD इक्वल टू DC इक्वल टू क्या निकला है, ये AD क्या निकला है, 12 सेंटीमीटर निकला है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो DC भी 12 सेंटीमीटर हो गया, तो AC निकल जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 144 इक्वल टू 4 + 4 8, 4 + 4 8 और 1 + 1 2। ये कितना होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो देखो फैक्टराइज दिखा देते हैं। 2 से 2 1 × 2, 2 4 × 4, और ये 144 कितना, या फिर इसको लिखो 2 × 144, और AC स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो AC इक्वल टू क्या होगा, 12√2। ठीक है, ओके। नाउ 21 नंबर, हियर इज Q इक्वल टू Q tan A इक्वल टू P गिवन। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग tan A निकालेंगे। इस तरह का बहुत सारे सवाल बनाए हैं ना, तो चलो tan A निकालेंगे। tan A इक्वल टू क्या होगा, P/Q, और tan इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू P/Q है। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे, क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो p स्क्वायर का वैल्यू तो p स्क्वायर ही है, और बेस स्क्वायर का वैल्यू q स्क्वायर है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा h। अब निकालना जो है वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, साइन a निकालते हैं। साइन a क्या हो जाएगा, साइन a इक्वल टू होता है p/h, तो p इक्वल टू p है, h इक्वल टू है √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, और cos a इक्वल टू है, cos a इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस है मेरा q, और हाइपोटेन्यूज तो है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हो गया, और फिर तो हम लोग को निकालना है जो, वो चलो करते हैं।
निकालना है पी साइन ए माइनस क्यू कॉस ए बाय पी साइन ए प्लस क्यू कॉस ए। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी और साइन ए मेरा है पी बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्यू क्यू, और कॉस ए क्या है, कॉस ए है क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और बाय फिर ये हो जाएगा p इंटू पी बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस ये प्लस हो जाएगा q इंटू क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया पी स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो तुम्हारा एलसीएम हो गया, और ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया, आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देयरफॉर पी साइन ए माइनस क्यू कॉस ए बाय पी साइन ए प्लस क्यू कॉस ए इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक है, ओके।